तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी अपडेट्स निकल के आ रही है सामने में। पहले तो देख लीजिए, जो डीएलएड है, डीएलएड बीएड एस्टेट सीटेट अपियरिंग वाले हैं, क्या उनको शामिल करने के लिए मौका दिया जा रहा है? क्योंकि कल आपको पता है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें क्लियर की थी। तो सारी बातें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ में देखिए, जो अंतिम 3 मौके हैं, 3 मौके आपको पता है कि अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, तो क्या उसके अलावा वो बढ़ सकते हैं या फिर उतने ही रहेंगे, इस पर मैं आपको बताने वाली हूँ चीज़ें। और साथ में आपको पता है कि कंप्लीट विज्ञापन है, तो वो जितना भी एग्ज़ाम पैटर्न जैसे भी बनाए जा रहे हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, टीआरई में आवेदन के लिए डीएलएड व बीएड प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। इनका ये कहना है कि पहले तो कहा गया था कि इन्हें टीआरई 3 में मौका दिया जाएगा, जो कि अगस्त में होने वाला है, लेकिन अब ये मार्च में हो रहा है। तो ये लोग चाहते कि इन्हें अपियरिंग को मौका दे, लेकिन अतुल प्रसाद सर ने साफ साफ कहा है कि इन्हें टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा, 3 में नहीं। तो देखिए, 22-24 सत्र के लिए डीएलएड एवं बीएड वाले प्रशिक्षुओं ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से मांग किया है कि अपियरिंग अभ्यर्थियों को भी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के लिए टीआरई 3 में होने वाली बहाली में मौका दिया जाए। नवादा डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव के पाठक प्रशिक्षु अभ्यर्थियों को टीआरई 3 में मौका देकर अपना वादा पूरा करें। कहा है कि अपर मुख्य सचिव विभिन्न जिला प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान डीएलएड 22-24 के प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके आलोक में बीपीएससी ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया था, जिसमें टीआरई 3 का आयोजन 24 अगस्त और 24 को होने की बात कही थी, लेकिन अब मार्च में परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और अपियरिंग प्रशिक्षुओं को आवेदन करने से वंचित रखा गया है। इसी बात को लेकर पिछले 4 दिनों से राज्य के सभी जिलों में शिक्षण संस्थानों के द्वारा डीएलएड व बीएड 22-24 सत्र के छात्रों द्वारा शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। मंगलवार को नवादा जिले में नवादा डाइट के गेट से डीईओ कार्यालय तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च किया गया और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। तो इनका ये कहना है कि हमें मौका दिया जाए टीआरई 3 में, जो अभी आ रहा है मार्च में, उसमें। बट कहा गया है कि इन्हें 4 में मौका मिलेगा, जो अतुल प्रसाद सर ने उन्होंने कहा है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, 90,000 होंगे पद, भाषा के प्रश्न पत्र होंगे आसान। क्योंकि इन्होंने कह दिया है कि हमें क्वालिफाइंग पेपर में ज़्यादा नंबरों की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा उनका ज्ञान चाहिए कि उन्हें इन सब्जेक्ट्स में भी उनका ज्ञान है अच्छा खासा। बट जो मेन सब्जेक्ट है उसमें तो अच्छी क्वालिटी के प्रश्न होंगे, टफ भी होंगे, ईजी भी होंगे, लेकिन क्वालिफाइंग पेपर में किसी में भी अब टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आसान क्वेश्चन दिए जाएंगे। और 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन के लिए 7 से 17 मार्च के बीच होगी परीक्षा। तीसरे चरण की भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दिया जाएगा, ये इन्होंने कह दिया है। और यहाँ देखिए, इन कक्षाओं के लिए भर्ती आखिरी तारीख पर ये विशेष ही कर पाएंगे आवेदन। तो देखिए, परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राथमिक क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, उच्चतर माध्यमिक 11 से 12 विद्यालयों में नियुक्ति होगी। अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की आखिरी तारीख तक सिर्फ बीएड, डीएलएड और एस्टेट सीटेट जैसी पात्रता रखने वाले लोग ही आवेदन करेंगे, दूसरे नहीं। मतलब इनके पास इनकी जो पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए, तभी ये लोग अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं। और देखिए, यहाँ पर तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल। तो जितना भी टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स नहीं दिए गए हैं, वो सारे टीआरई 3 में शामिल होंगे। तो तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। ये कुल कितने पद होंगे, यह शिक्षा व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिक्ति मिलने के बाद स्पष्ट होगा। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण की परीक्षा के लिए करीब 90,000 पद चिन्हित किए गए हैं और दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है और नहीं निकलेगा, इन्होंने डायरेक्ट कह दिया है। और 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा, जो कि अतुल प्रसाद ने कहा है कि हम नहीं बता सकते हैं, ये शिक्षा विभाग पर निर्भर करता है। नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं, शिक्षा विभाग करेगा। तो अब शिक्षा विभाग के ऊपर है कि वो आपको मौके और देता है या नहीं देता है। बाकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ये देखिए,
तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से होगी। और इस चरण में पूरक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, शिक्षा विभाग विषय व कक्षावार भेजेगा सूची। तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तीसरे चरण में करीब 87,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद शामिल होंगे। शिक्षा विभाग जल्द ही विषय और कक्षावार पदों की सूची आयोग को भेजेगा और विभाग की ओर से पदों की गणना की तैयारी अंतिम चरण में है। पहले और दूसरे चरण में खाली रह गए पदों को इसमें जोड़ा जाएगा। और साथ में यहाँ देखिए, इस चरण में पूरक रिजल्ट नहीं होगा, यानी इनके जो आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा और यह एक तरह से पूरक परीक्षा ही है। 1 से 2 दिनों में परीक्षा से संबंधित विज्ञापन जारी हो जाएगा और यह परीक्षा दूसरे चरण की तरह ही होगी। आवेदन करते समय ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार होंगे और दूसरे चरण की बहाली प्रक्रिया समाप्त हो गई है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया था। इसमें सफल अभ्यर्थियों को 7 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोग की वेबसाइट पर प्रमाण पत्र अपलोड करना है। तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बाकी और यहाँ पर देखिए, एक ही पेपर रहोगा। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है और बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई है। तो आपको पता है कि देखिए 10 से आवेदन शुरू हो जाएगा और इसमें 7 से 17 मार्च तक होगी इसकी परीक्षा। और इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक नियुक्ति ली जाएगी। और साथ में यहाँ पर देखिए, जो रिक्तियों की वास्तविक संख्या है वो प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियाँ अच्छी खासी होगी। और यहाँ देखिए, इसमें 1 से 5 से लेके 12 तक की रिक्तियाँ निकाली जाएगी। और इस बार शिक्षा विभाग और ST/SC कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए रिक्तियाँ निकाली जाएगी। अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जा रहा है। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले से ही एस्टेट, सीटेट और एस्टेट जैसी परीक्षा पास है। और नए उम्मीदवारों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी, तब उसमें वो करेंगे। और देखिए, 2.5 घंटे की ही होगी परीक्षा। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन, भाग 3 संबंधित विषय का होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, यानी मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SS, उसके अलावा जो भी आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो। और भाग 1 क्वालिफाइंग का होगा। इसमें 30 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न के सही उत्तर 1-1 यानी कि 40 अंक के होंगे। वहीं जिस विषय के शिक्षक बनेंगे वह उसमें 80 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। भाषा में क्वालिफाई करने के बाद ही मेधा सूची बनाई जाएगी। एक ही बुकलेट में तीनों भाग के प्रश्न होंगे। परीक्षा का सिलेबस NCERT और SCERT बेस्ड होगा। इन्होंने कह दिया है कि जो सिलेबस है वो आपको NCERT और SCERT बेस्ड ही होगा, तो आप सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। और साथ में एक ही पेपर होगा, यानी कि अब आपका एक ही टाइम में पेपर होगा। जैसे पिछली बार किया था TRE 1 में 2 टाइम का किया था, लेकिन TRE 2 में एक ही बार में सारे पेपर ले लिए गए थे, तो अब वैसे ही होगा। और इसके बाद देखिए, ये देखिए फिर यहाँ पर 1170 का नहीं मिला है थंब इम्प्रेशन। आज से फिर से जांच शुरू होगी और ये सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, वहाँ पे देख लीजिएगा। और ये देखिए, बीपीएससी तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए जिले में 1 से 12वीं के लिए 3793 सीटें। तो ये सारी देखिए वर्ग वाइज रिक्तियाँ ये सारी जारी कर दी गई है। आप जाके देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल चुकी हूँ, वहाँ पर आराम से पढ़ लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर जारी किया गया है, सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, तो देख लीजिएगा। वो भी 1 to 5 से लेके 11 to 12 तक सभी में जारी की गई है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी हर जगह पे बस यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, मनाही के बावजूद आंदोलन पर अड़ा है नियोजित शिक्षक संघ। नियोजित शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन वो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। लेकिन देखते आगे क्या होता है। बाकी ये भी सारी अपडेट्स आज उसी से रिलेटेड है, कुछ भी नई अपडेट नहीं है। बाकी
बाकी यही थी अपडेट्स। बाकी अगर कोई भी नई जानकारी होगी तो मैं उसे अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।